नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th रियल नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास रियल नंबर का पहला क्वेश्चन है, यानी कि पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन का ए नंबर है कि 135 और 225 को यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना, वो भी किससे? यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, इसमें हम यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो इसमें हमें इसमें फॉलो करना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए हमारा क्या है? ए जो हमारा होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, पहले रूल को फॉलो कीजिए आप, रूल्स जो है हमारे क्वेश्चन के, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ए हमारा भाज्य है, ठीक है। बी हमारा क्या है? भाजक है, ठीक है। और क्यू हमारा क्या है? क्यू हमारा भागफल है, क्यू हमारा भागफल है। और आर हमारा है शेषफल, ठीक है। आर क्या है? हमारा शेषफल। जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे 4, जैसे कोई लिखे ना, ऐसे 4 2, ठीक है, या 3 लिख दिए, 3 एक कम 3, ये 4 में से 3 गए 1। तो ये हमारा जो हुआ, ठीक है, ये हम जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमारा क्या हुआ? जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमारा क्या हुआ? भाजक हुआ। और जिसमें हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो क्या हुआ? ये 4 हमारा क्या हुआ? ये हुआ हमारा यहाँ पे भाज्य, जिसमें हम भाग दे रहे हैं। भागफल क्यों? ठीक है, भागफल जो हमारा आंसर आया, और शेषफल जो हमारा बचा हुआ शेषफल। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसी का सारा खेल है, इसी को यूज़ कर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना दोस्तों, ठीक है। इतना समझ गए आप कि हमारा ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। अब चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है ए 135, ये जो हमारा छोटा है उसकी तरफ हम करेंगे लेस देन 225। यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे चरण 1। हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो रूल है, चरण फर्स्ट, ठीक है। अब जो बड़ी संख्या है, जो हमारा ग्रेटर देन जो बड़ी संख्या है, उसमें हम भाग देंगे। किससे? जो छोटी वाली है 135 से। अब 135 से जब आप इसमें भाग देंगे, आपको तब तक भाग देते रहना जब तक कि आपका शेषफल 0 ना हो जाए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, समझ में आएगा। 135 कितनी बार जाएगा? एक बार। 135, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9, में से 1 गए कुछ नहीं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तो ए आपका क्या है दोस्तों? ए आपका क्या है? ये आपका भाज्य है, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 225 बराबर 135 गुने क्यों क्या है? क्यों आपका यहाँ पे भागफल। तो भागफल यहाँ पे क्या है? आपको भागफल आया आपका 1 और प्लस का शेषफल यानी कि 90 नॉट इक्वल टू 0, यानी 90 0 के बराबर नहीं है। 90 0 के बराबर नहीं हुआ है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब आप लिखेंगे यहाँ पे चरण
सेकेंड, चरण सेकेंड में फिर आप इसको इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे 135 में, 90 एकम 90, 135 में से 90 जाएंगे तो आएगा यहाँ पे 45, यानी कि आपका शेषफल 0 नहीं हुआ। तो आप दूसरे चरण में भी लिखेंगे ये वाला 135, यानी कि ए बराबर बी इंटू क्यू, क्यू क्या है 1, अब प्लस आर क्या है 45। अब यहाँ पे लिखेंगे आप 45 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 45 नॉट इक्वल टू 0। अब चरण थर्ड में क्या करेंगे, अब इससे आप इसमें भाग देंगे, ठीक है, इससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 90 में, तो 45 दुनाई 90 कट गया, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, यानी कि आपका यहाँ पे 0 आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर, क्या लिखेंगे HCF बराबर, किससे आपका कटा हुआ 45 से, किससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है 45 से, तो आपका आंसर यहाँ पे HCF कितना आएगा 45, ठीक है। तो ये यूक्लिड विभाजन यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमने यह पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, पहला का ए, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 का बी है हमारे पास कि 195 और 38,220 का HCF ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो यानी कि 195 और 38,220, यानी कि 195 इज लेस दैन, जो छोटा है उसकी तरफ हमारा मुँह, इसका मुंह बंद रहेगा, यानी कि लेस है वो किससे 38,220 से लेस है, छोटा है, ठीक है। ग्रेटर, इधर जिधर मुंह खुला होता है हमारा ग्रेटर देन होता है, और जिधर हमारा मुंह, इसका मुंह बंद होता है वो हमारा इज लेस देन होता है, यानी कि इससे ये ग्रेटर है और इससे ये लेस है, इससे ये छोटा है और इससे ये बड़ा है। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से ठीक है। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, भाग दे देते हैं 195 से। तो दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, 19 दूनी 38, वो 196 बार इसमें लगभग जाएगा, ठीक है। 6 पंचे 30, ठीक है। आप दोस्तों इसको सॉल्व करने ला ये इतना ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ गया, शेषफल इसका 0 आ गया। यहाँ तो हम लिखेंगे चरण फर्स्ट ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट इसको आप लिख दीजिए, क्योंकि आप जो क्वेश्चन में ये दिखा देते हैं कि हम किसके माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कैसे सॉल्व किए हैं, तो उसमें आपका इंप्रेशन पॉजिटिव आता है। ओके दोस्तों, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये हमने आपको बताया था कि क्या होता है, ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, यानी कि 38,220 बराबर 195 इंटू 196 प्लस का 0, शेषफल क्या आ गया 0। तो अतः आप लिखेंगे 195 और 38,220 का HCF बराबर किससे ये कटा हुआ है, किससे ये जी शेषफल यहाँ पे 0 आया है 195 से, तो 195 ही इसका HCF होगा, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों।
तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा यानी कि हमारा पहला का सी है कि 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 867 और 255 इज ग्रेटर देन 255 का यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले आप को लिखना है कि जिस रूल से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का के प्रयोग से, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब आप जो बड़ा है उसमें भाग देंगे किससे, छोटे वाले से। 867 में भाग देंगे किससे, 255 में। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 3 6, 3 बार, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए तो 0, 8 में से 7 गए तो 1, 102। यानी कि इसको आप इसके बारे में इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, किस रूप में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो आपका क्या होगा, ए पहले आप लिखेंगे, ए क्या है आपका भाज्य, यानी कि भाज्य बराबर, भाज्य क्या है 867 बराबर भाजक, भाजक क्या है 255 इंटू भागफल, भागफल क्या है 3 प्लस शेषफल यानी 102। 102 नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पहला चरण है। ठीक है, चरण फर्स्ट। अब चरण सेकेंड, चरण सेकेंड में 102 255 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार जाएगा तो 204 होगा। 5 में से 4 गए तो 1, 5 में से 0 गए तो 5 और 2 में से 2 गए तो 0। ये भी नहीं हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे 255 बराबर 102 गुने 2 और प्लस 51। ठीक है, तो 51 नॉट इक्वल टू 0, 51 नॉट इक्वल टू 0। अब चरण थर्ड, 51 से किस में भाग देंगे, अभी आपने क्या किया, इससे इसमें भाग दिया, अब इससे इसमें भाग दीजिए। 51 से 102 में देंगे तो कितना आएगा, 51 दुनाई 102, शेष वाला आपका 0 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों 102 बराबर 51 गुने 2 और प्लस का 0। अतः 867 और 255 का HCF बराबर आपका कितना हुआ, किसके माध्यम से 0 आया है, 51। तो 51 ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ में आए। अगर कोई भी कहीं भी डाउट हो दोस्तों तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात करिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यानी कि हमको ज्ञात करना है 240 इज ग्रेटर देन 228। ठीक है, इसको हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे हल करेंगे, इसको लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप भाग दीजिए 228 से 240 में, एक बार जाएगा, 40 में से 28 जाएंगे 12। यहाँ लिखेंगे दोस्तों चरण 1, चरण फर्स्ट। ठीक है, चरण फर्स्ट वैसे लिखना आपको, ए बराबर, ए क्या है 240 बराबर 228 इंटू 1 प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0, 12
नॉट इक्वल टू 0, देन चरण सेकेंड। ओके, चरण सेकेंड, चरण सेकेंड में आप 12 से 128 में भाग देंगे, सॉरी 228 में। तो 12 से 228 में आप जब भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 12 दम में 120, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 19 बार जाएगा। 19 दुनाई 38, और 19 से कम 19 और 3 22, ये पूरा आपका कट गया। आया 228 बराबर 12 गुणे 19 और प्लस का 0, अतः 240 और 228 का HCF बराबर, से बराबर कितना आया, 12। 12 से ही आपने इसको सॉल्व किया तो 12, यही हो गया आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उस आपके पास वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, उस प्रयोग से 92,690, 7,348 और 7,361 का HCF ज्ञात कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है कि 92,690, 7,378, 7,361 का HCF ज्ञात करो, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहले इसमें हम दो संख्याएं ले लेते हैं, पहले इसमें हम दो ले लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं इसको और इसको, 92,690 इज ग्रेटर देन 7,378। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो चरण फर्स्ट, 92,690 में हम भाग देंगे किससे, 7,378 से। ठीक है दोस्तों, तो ये कितनी बार जाएगा, इसको चलिए हम 73, 92, 7 को अगर 92 से हम करेंगे तो 12 सत्ते 84, तो 12 बार करीब ले जाते हैं। ठीक है, 12 बार, 12 अट्ठे 96, और 12 सत्ते 84, और 84 9 93। ठीक है, 9 आया हासिल। 12 तेईस 36, 36 और 9 45 की 5 हासिल 4, 12 सत्ते 84, 84 और 4 88, ये यहाँ रहेगा। ठीक है, 88। अब इसको आप घटाएंगे 41 54, यानी कि पहले चरण में आपका 92,690 बराबर 7,378 गुणे 12 और प्लस 41 54 आया, यानी कि 41 54 नॉट इक्वल टू 0। चरण सेकेंड से सॉल्व करेंगे, जब तक आपका 0 नहीं हो जाता तब तक आपको इसको सॉल्व करते रहना है। तो चरण सेकेंड में 7,378 कितनी बार जाएगा, लगभग एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा। तो ये जब एक बार जाएगा दोस्तों तो आप उसको वैसा ही रख दें 41 54,
8 में से 4 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गए 2, 7 में से 4 गए तो 3। ठीक है, 7 में से 4 गए तो 3, यानी 32 24। दूसरे चरण में भी आप लिखेंगे 73 78 बराबर 4154 इंटू 1 प्लस 3224, यानी कि 3224 नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। अब तीसरे चरण में, अब चरण 3 यहाँ लिखेंगे आप चरण थर्ड। चरण थर्ड में क्या करेंगे आप, यानी कि 32 24 से भाग देंगे 41 54 में, 41 54 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 32 24, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 2 गए तो 3, 11 में से 2 गए तो 9, ये कुछ नहीं, 930 आया। यानी आपका तीसरे चरण में भी दोस्तों आया आपका 4154 बराबर 3224 इंटू 1 और प्लस का 930, 930 नॉट इक्वल टू जीरो। चरण 4, चरण 4, चरण 4 में आप क्या करेंगे, आप इससे इसमें भाग देंगे, यानी कि आप 930 से 3224 में भाग देंगे। चौथे चरण में लिखेंगे कितनी बार जाएगा, 9 त्रिक 27, लगभग 3 बार जाएगा। 9 से 32, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार ले गए तो 3 शून्यम शून्य, 3 त्रिक का 9 और 3 27, 4 में से 0 गए तो 4 ही होगा, 12 में से 9 गए तो 3 होगा, 11 में से 7 गए तो 4 होगा और ये कुछ नहीं। ठीक है, फिर भी अभी भी आपका नहीं आया तो आप लिखेंगे यहाँ पे 32, यानी कि ए बराबर बी इंटू क्यू और प्लस आर 434। ठीक है, अब होप दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। थोड़ा आपको क्वालिटी सही कम हो सकती है लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 434 नॉट इक्वल टू जीरो। चरण 5, ठीक है, चरण 5, अब आप करेंगे 434 से 930 में भाग, एक बार जाएगा 434 आएगा, 10 में से 4 गए 6 और ये बचेगा 2, 12 में से 3 गए, बचेगा यहाँ पे आपका बचेगा करीब, नहीं एक मिनट एक मिनट, दोस्तों यहाँ पे 2 बार चला जाए, 2 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, हाँ 2 बार चला जाएगा। ठीक है, ठीक, सॉरी सॉरी, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 चौको 8, ठीक है, और 2 तेही 6 और 2 चौको 8, 868, यानी कि 10 में से 8 गए, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, 10 में से 8 गए तो 2, ये बचा 2, यानी कि इसमें 12, 12 में से 6 गए तो बचेगा 6, यानी 62। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं दोस्तों। 930 बराबर 434 इंटू 2 और प्लस का 62, 62 नॉट इक्वल टू जीरो। जब तक आपका जीरो नहीं हो जाएगा तब तक आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करते ही रहना है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए चरण 6, चरण 6, चरण 6, 62 से आप 434 में भाग देंगे, यानी कि 62 से आप किस में भाग देंगे, 434 में, तो कितनी बार जाएगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, करीब 7 बार, 7 दूनी 14 के 4, हासिल आए 1 और 7 छंग 42 1 43, 0 0 0 हो गया दोस्तों। आप यहाँ पे लिखेंगे 434 बराबर 62 गुने 7 और प्लस 0। अतः अतः कौन कौन से आप दो लिए थे, 92,690 और 7,378। ठीक है, तो 92,690 और 7,378 का HCF कितना है, HCF आया आपका 62, 62 से ही सॉल्व हुआ
तो 62। अब आप करेंगे 62, यहाँ पे लिखेंगे अब 62 और 73 61 का HCF ज्ञात करने पर, ठीक है, HCF ज्ञात करने पर, यानी कि 62 इज लेस देन 73 61। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। चरण से सॉल्व कीजिए, आप यूक्लिड विभाजन मत लिखिए, आपको वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 7361 में भाग देंगे किससे, 62 से। किससे भाग देंगे, 62 से। तो ये आपका जाएगा 62 61। दोस्तों कहीं तो मिस्टेक हुआ है दोस्तों जी, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 73 61 नहीं है, ये है 73 61 नहीं है, ये है 71 और 61, ठीक है, 71 और 61। कोई बात नहीं, क्वेश्चन अगर कली तनी भी गलत हो लिख दिया आपने तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। अभी ये 71 और 61, तो यहाँ पे हम लेंगे 62 इज लेस देन 71 और 61, ठीक है। तो 71 और 61 को हम सॉल्व करेंगे, 62 से हम भाग देंगे 71 और 61 में दोस्तों, ठीक है। तो चरण फर्स्ट, इससे आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका करीब जो है 6 6 60 और 6 दूनी 12, 11 बार जाएगा। 12 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 72, तो 11 बार और 2 पंचे 10, 5 बार, यानी 100 करीब 115 बार जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आएगा वो आएगा पूरा का पूरा 71 30। तो 11 एक में से 0 गए तो 1, 6 में से 3 गए तो 3, और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। आपका चरण फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे 71 61, 71 61 बराबर 62 इंटू 115 प्लस 31। दूसरे चरण में 31 दुनाई 62, 0 हो गया। चरण सेकेंड आप लिखेंगे यहाँ पे, चरण सेकेंड 62 इंटू 31 प्लस इंटू 2 और प्लस का 0, अतः आप लिखेंगे 92,000, अतः 92,690, 7,378 और 71 61 का HCF बराबर 31। यही आपका अभीष्ट हल हो गया दोस्तों। तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात करो। दोस्तों क्या है, 306 इज लेस देन 1314 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। 1314 में हम देंगे भाग किससे, 306 से दोस्तों, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, करीब 4 बार जाएगा, ठीक है। तो 4 छंग 24 और 4 शून्य शून्य, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 4 3 12, ये आ जाएगा 12। 4 में से 4 गए 0 और ये 11 में से 2 गए तो यह आ जाएगा दोस्तों 9, और 12 में से 12 तो कुछ नहीं। आप यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट, ठीक है, चरण फर्स्ट 1314, यानी कि ए बराबर 1314 बी आपका क्या है 306,
इंटू क्यू यानी कि इंटू 4 प्लस आर यानी कि शेषफल 90। तो आपका यहाँ पे आएगा दोस्तों 90 नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए आपको दोबारा फिर से चरण सेकंड सॉल्व करना है। जब तक कि क्वेश्चन आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक आपको चरण फर्स्ट चरण सेकंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अब आप 90 से करेंगे 306 में, तो 306 में आप भाग दीजिए 90 से, तो कितनी बार जाएगा? 9 त्रिक 27, करीब 3 बार जाएगा। 9 त्रिक 27, हाँ 3 बार जाएगा। तो 3 शून्य शून्य और 3 हुआ 27। 6 में से 0 गए तो 6, 30 में से 27 गए तो आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, आपका 36 आया। चरण सेकंड में आप लिखेंगे 306 बराबर 90 इंटू 3 और प्लस 36, 36 नॉट इक्वल टू 0। चरण थर्ड, चरण आप लिखेंगे थर्ड, 36 से भाग देंगे आप 90 में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं दोस्तों। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। किसी भी क्वेश्चन को आप लेकर के उसको बड़ा मत बना दीजिए अपने माइंड में कि हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं सॉल्व होगा, इसमें प्रॉब्लम होगी, कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आसानी से प्यार से रूल को फॉलो कीजिए, रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे पूछा है एल्गोरिथम से सॉल्व करना है, अगर पूछा है भाग विधि से पूछा है तो भाग विधि से सॉल्व कीजिए। हमें क्या निकालना है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एचसीएफ निकाल रहे हैं। अगर पूछ रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालो तो हम उससे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सही, उसका आंसर सही आएगा। जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। भाग विधि से पूछता है तो भाग विधि से सॉल्व कीजिए, एचसीएफ निकालिए। ठीक है, जैसे वो पूछे वैसे आपको सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। ओके, चरण थर्ड में क्या करेंगे, अब 36 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 छंग 12, 2 तीन 6 7, 18 आएगा क्या? ठीक है, 18 आएगा। तो 90 बराबर 36 गुणे 2 प्लस 18 प्लस का 18, तो 18 नॉट इक्वल टू 0 गाइस, 18 नॉट इक्वल टू 0। अब 18 से आप भाग देंगे 36 में, लंबन में लड्डू फूटा, 36 कट जाएगा, 18 दुनाई 36, 18 दुनाई 36। चरण 4, चरण फोर्थ। ओके, 36 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस लड्डू। ओके, तो क्या लिखेंगे आप बताइए, क्या लिखेंगे आप? अतः 306 और 1314 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? 18। 18, अब आप कहेंगे 18 क्यों आएगा, 0 क्यों नहीं आएगा, 36 क्यों नहीं आएगा, 2 गए। ये क्यों? क्योंकि आपको जिससे ये सॉल्व हुआ है, जिससे आपने भाग दिया है, जिससे आपने भाग दिया है, वही आपका आंसर होगा, जिससे आपने भाग दिया है। यानी कि हमेशा आपका जो भाजक होगा वही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे जुड़ जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। इसमें आपको मनोहर रे की बुक क्लास 10th का सीरियल से चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। मैंने चैनल में स्टार्टिंग में नहीं बताया, लेकिन अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना किसी वेस्ट टाइम के। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है 657 और 963। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है,
यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, प्रयोग से चरण फर्स्ट, ठीक है, चरण फर्स्ट बड़े वाले में यानी कि 963 में 657 से भाग देना आपको। कितनी बार जाएगा? एक बार। 600 आएगा 57, 13 में से 7 गए 6, 0, 9 में से 6 गए 3, 306 आया। कितना आया? 306। अब आप इसको चरण फर्स्ट में लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर के बराबर, ठीक है। 963 बराबर 657 इंटू 1 प्लस 306। जब तक कि आपका शेष फल, ये जो शेष फल है ये जीरो नहीं आ जाएगा तब तक आपको सॉल्व करना है, यानी कि 306 नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए आपको फिर चरण सेकेंड सॉल्व करना पड़ेगा। चरण सेकेंड 657 दो बार जाएगा, 2 छंग 12, 2 शून्यम शून्य, 2 तेईं 6, 7 में से 2 गए 5, 4 कुछ नहीं, 657, ठीक है, बराबर 306 इंटू 2 प्लस 45, 45 जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, 45 नॉट इक्वल टू जीरो। यानी अब इसके बाद फिर आपको अगला चरण सॉल्व करना पड़ेगा। चरण तीन, चरण थर्ड, ठीक है, चरण थर्ड में यानी 45 से आपको 306 में भाग देना। तो कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 बार ले जाता हूँ, 6 बार, ठीक है, 6 पंचे 30, अच्छा चौको 24, 24 3, 3 आएगा, हाँ 24 3 27, 270, 6 में से 0 गए तो 6, 30 में से 27 गए तो 3, यानी कि 306, 306 इज इक्वल टू 45 इंटू 6 प्लस 36, 36 नॉट इक्वल टू जीरो। चरण फोर, चरण फोर्थ, चरण फोर्थ 36 से 45 में भाग दो, एक बार जाएगा, 36 आएगा, 9 आएगा, यानी कि आपका आया 45 बराबर 36 गुणे 1 प्लस 9, 9 नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चरण फिफ्थ, एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा दोस्तों, बिल्कुल भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाएगा। जिसमें लगेगा कि हाँ चलो ये आप कर लोगे तो वो भले ही छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो चरण 5 में क्या होगा? 9 से 36 में भाग देना है। अभी हमने ऐसे ऐसे चल रहे हैं, फिर इसका इससे भाग दिया, इसका इससे भाग दिया, अब इसका इससे देंगे तो 9 चौको 36, जीरो हो गया, यानी कि 36 बराबर 9 गुणे 4 प्लस जीरो, ठीक है, अतः, ठीक है, अतः 657 और 963 का HCF बराबर कितना आया? 9। यही आपका दोस्तों क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। तो 90 इज लेस देन 144 का आपको क्या ज्ञात करना है? HCF, ठीक है, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे हल लिखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो ज़्यादा सही रहेगा।
दोस्तों ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन में लगातार 5 क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो ये भी बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसको आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। अगर इसमें भी अगर डाउट लगता है, कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट में ही आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको बस बिल्कुल ऐसे आप सॉल्व करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 है, और यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक। अच्छा, क्यू क्या है? कोई पूर्णांक। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि 6q+1, 6q+3, फिर दिया है कि 6q+5, ठीक है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, और जहाँ क्यू क्या है? कोई एक क्यू एक पूर्णांक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखते हैं हम हल, ठीक है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। जहाँ ए बराबर आपको पता है क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, ठीक है। बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे देख, एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे जहाँ दोस्तों क्या है कि क्यू, जो हमारा ये क्यू है, ये जीरो से क्या है? जीरो से बड़ा है या बराबर है? क्यू हमारा जीरो से क्या है? बड़ा है या बराबर है। लेकिन और इसमें ये भी है कि जो जीरो है ना दोस्तों, जीरो जीरो आर से बड़ा और बराबर है। जीरो आर से बड़ा और बराबर है, ठीक है। और ये आर जो है बी से, ये जो हमारा बी है इससे क्या है? छोटा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जहाँ दोस्तों हम जैसे इसके आर के बराबर, ये आर के बराबर यहाँ पे मान सकते हैं हम कि आर के बराबर हमारा ऐसे कि 0, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 5 तक ही मान सकते हैं। क्या 5 है लास्ट में? 5, 6 नहीं मान सकते, ठीक है। क्या है कि आर हमारा जीरो से बड़ा है या बराबर है? आर क्या है? जीरो से बड़ा है या बराबर है? तो हमारा 5 तक ही पूछ रहा विषम संख्या, तो यहाँ पे हम 5 तक ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी की जगह पर क्या है? 6 क्यू प्लस आर की जगह पे एक बार हम जीरो लेते हैं, एक बार जीरो लेते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ए बराबर क्या आ गया? ए बराबर आ गया 6q, जो कि क्या है? सम संख्या है दोस्तों, ठीक है। ए क्या हुआ? सम संख्या हुआ। आगे आगे यदि यहाँ पे हम लेते हैं ए बराबर 6q+1, 6q+1 लेते हैं, तो बराबर ए बराबर क्या होगा? 6q+1 ही होगा। ये क्या हुआ? ये विषम संख्या है दोस्तों। क्या हुई? ये विषम संख्या हुई। उसके बाद फिर जैसे ए बराबर 6q+2 लेते हैं, तो क्या हुआ? ए बराबर 6q+2, ये भी क्या है हमारा? ये सम संख्या हुई। क्या हुआ? ये सम संख्या हुई दोस्तों, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यदि ए बराबर हम यहाँ पे 3 लेते हैं, 6q+3 लेते हैं, तो ये हमारा क्या है दोस्तों? विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। यदि ए बराबर हम 6q+4 लेते हैं, 6q4 लेते हैं, तो ये क्या है? हमारी सम संख्या है। ए बराबर हम 6q+5 लेते हैं, तो ये क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। क्या है? विषम संख्या। यानी कि यहाँ पे जो हमारा पूर्णांक है, जो ये पूछ रहा है कि इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक कितने हैं, तो दोस्तों कितने हुए? एक ये वाला है विषम, एक ये विषम, और एक ये विषम। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया दोस्तों। तो अतः हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः विषम पूर्णांक, ठीक है, अतः विषम पूर्णांक बराबर कौन कौन से हैं?
6 क्यूब प्लस 1, एक ये 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। ये जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये प्रूफ हो गया दोस्तों। ठीक है, क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यह क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली सेना के आर्मी बैंड के पीछे मार्च करनी है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है इनको। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर रहे हैं, मार्च कर सकते हैं, यानी कि हमें इसमें पूछ रहा दोस्तों स्तंभों की अधिकतम संख्या। ये क्वेश्चन एक बार मैं और पढ़ता हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाली सेना के आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब दोनों समूहों वाले संख्या स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको लिखेंगे हम हल। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे हल। पहली टुकड़ों में हमारी जवानों की संख्या कितनी है, तो हम लिखेंगे पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या। ठीक है, में जवानों की संख्या कितनी है पहले टुकड़ी में? 616। पहले टुकड़ी में कितनी है? 616। ठीक है, और दूसरी टुकड़ी में है 32, 32। ठीक है, और ये हमसे पूछ क्या रहा है वो लिखते हैं। तो हम चलते हैं प्रश्नानुसार दोस्तों। ठीक है, प्रश्न यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार जो पूछ रहा है उससे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या है। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं यूक्लिड विधान एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारा क्या है, हमारे पास 616 इज ग्रेटर देन 32 है। ठीक है, तो 32 में हम 32 से हम भाग देंगे 616 में, कितनी बार जाएगा? 3 दहम 30 और 3 दहम 30 60, यानी कि 19 बार ले जाते हैं। 19 बार ले जाएंगे तो 19 दुनाई 38 और 19 दुनाई 38, 19 तिक्का 57, तो 19 तिक्का 57 और 3 57 3 60, कितना हुआ? 60, यानी कि 608 616, तो ये बचेगा यहाँ पे 8, कट गया। यहाँ पे हम लिखेंगे चरण फर्स्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे? चरण फर्स्ट। 616 बराबर 32 गुणे 19 और प्लस 8। ठीक है, प्लस 8, 8 नॉट इक्वल टू 0। चरण सेकेंड, यहाँ पे हम लिखेंगे चरण सेकेंड, हल करेंगे 32। इससे क्या करना है, इसमें 32, 8 चौक 32, कट गया। ठीक है, 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। ठीक है, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, की संख्या बराबर कितनी हो सकती है? 8। यही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा दोस्तों। आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 8। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इसको सॉल्व करना है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है।
चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को पहले हमको क्या करना, मानना है। ठीक है, माना कि इसमें हम कुछ मान लेते हैं कि कोई क्या पूछा, धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है। तो मान लेते हैं हम इसमें, माना कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारा, मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, यक्स है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, एक्स है। तो अतः, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ये थे तो एक्स है, तो अतः एक्स बराबर है इसमें हमारा 3q और 3q प्लस 1। ठीक है, क्योंकि वो हमारे से पूछ ही रहा है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो अब इसको चलिए ज्ञात करते हैं आगे, यानी कि x बराबर 3q, ठीक है, 3q, इसको हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग कर देते थे। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 का 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर, इसको हम 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा 3q स्क्वायर है, इसको हम यक्स के बराबर मान लेते हैं, यक्स के बराबर 3q स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, ठीक है, 3, और इसको ये तो हमारा दोस्तों हमने यहाँ पे मान ही रखा है, एक्स बराबर मान ही रखा है। हमसे जो पूछ रहा है वो किस रूप में पूछ रहा है, एम के रूप में पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, किस रूप में पूछ रहा है, पूर्णांक एम के रूप में। तो हम इसको क्या करते हैं ना, इसको हम एम बराबर मान लेते हैं 3q स्क्वायर। जिस रूप में हमसे पूछ रहा है दोस्तों, उसी रूप में हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, इस रूप में हम इसको मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो गया ये 3, इसके बराबर कितना, m। ठीक है, तो 3m हो गया है, यानी कि एक्स स्क्वायर का बराबर हमारा क्या हो गया, 3m। ओके, अगला हमारा किस रूप में कह रहा है, 3m प्लस 1 के रूप में। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1, भाई एक्स बराबर 3q प्लस 1 के रूप में पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। तो a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 × 9, ये क्यों है दोस्तों, ठीक है, क्यों प्लस 3×9 = 6q प्लस 1, इसको प्लस 1 उधर कर देते हैं। ठीक है, और ये सॉरी दोस्तों स्क्वायर होगा। ओके, इतना समझ में आया। आगे चलिए, आगे इसको हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर, इसमें हमें कुछ कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, बराबर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हम प्लस 1 बाहर कर देते हैं। इसके बराबर यदि हम दोस्तों इसके बराबर m मान लें, यानी कि m के बराबर हम इसको मान लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो हमारा क्या आता है कि एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, जो तो 3m प्लस 1, अतः एक्स स्क्वायर बराबर 3m कामा 3m प्लस 1। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, क्यों एक्स स्क्वायर बराबर, क्योंकि दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है वर्ग। ठीक है, ये हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा हमने सॉल्व किया, इसको सिद्ध करके वैसा ही सिद्ध किया। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो वर्ग के रूप में मैं ये सॉल्व कर दोस्तों। हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये चैनल अभी हमने नया बनाया है, आपके लिए ही क्रिएट किया है, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। ठीक है, इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़े और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शुरू करें, क्योंकि इस साल की पढ़ाई बहुत ज़ोरदार होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए दोस्तों, ये भी हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 9 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है, बट इसमें क्या है, हमारा घन पूछ रहा है दोस्तों। उसमें हम क्या कर रहे थे, वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम घन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मानना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, x। ठीक है, तो x बराबर हमारा 3q, 3q + 1, 3q + 2 के रूप का। ठीक है, जहाँ हमारा जो 3 है ना, b बराबर क्या है 3, ये वाला आपको पता है, a बराबर bq + r। ठीक है, आगे देखिए, अगर एक और हमसे पूछता है तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 3q + 3। ठीक है, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न जो क्वेश्चन जैसे करा, क्या करा, घन करना है, यानी पहले ये वाले लेते हैं, x बराबर 3q लिया। ठीक है, तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन करने पर, सॉरी दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, तो x³ = 3q का क्यूब, तो x³ बराबर 3 × 3 = 9 × 27 क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहीं पर रखते हैं, x³ बराबर, यहाँ पे हम कर लेते हैं दोस्तों 9 बाहर कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा 3q³। जहाँ हम मान लेते हैं कि जहाँ माना 3q³ बराबर क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो x³ बराबर ये हम हो जाएगा हमारा 9m। एक हमारा क्या हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला x बराबर 3q + 1 के रूप का है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो x³ बराबर 3q + 1 का क्यूब, ये तो हमारा a + b का होल क्यूब बन गया, तो इस यहाँ पे हमको उस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो x³ बराबर 3 त्रिक का, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, पहले आसानी से लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 3q का होल क्यूब यानी कि a³ + b³ + 3 × a × b और एक कोष्टक में a + b। समझ में आया, चलिए आगे याद करते हैं। x³ बराबर 3 × 3 = 9 × 27 क्यूब + 1 का, यहाँ पे क्यूब है दोस्तों। ठीक है, 1 का क्यूब करें या 1⁴ करें, 5 करें, वो 1 ही होगा, प्लस 3 × 3 = 9 तो 1, यानी कि 9q कोष्टक में 3q + 1। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन के साथ आप एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन इस जो है चैनल के माध्यम से कवर किया जाएगा। सो दोस्तों आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पे अपने। ठीक है, और जुड़े रहिए चैनल पे। तो x³ बराबर 27q³, इसको हम बाद में लिख लेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ये 9 त्रिक 27q² + 27q² प्लस 9q को 1 में करेंगे तो हो जाएगा 9q, और ये +1 को इधर ले लेते हैं। इसमें दोस्तों आपके यहाँ से यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, भाई बिल्कुल दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है, आपको भी दिख ही रहा होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे हम 9 कॉमन लेते हैं, क्या 9 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 9 त्रिक 27 यानी 3q³ + 3q² प्लस केवल q, और एक ये बचेगा
1, जहाँ हम मान लेते हैं दोस्तों कि जो है 3q³ प्लस 3q² प्लस q बराबर m, तो ये हो जाएगा हमारा x³ बराबर 9m प्लस 1। ये भी हमारा क्या हो गया, एक प्रूव हो गया दोस्तों। ठीक है, ये 2 हमारे हो गए। अब चलते हैं अगला, चलते हैं दोस्तों। अगला क्या है, 3q प्लस का 2। इससे हमको क्या प्रूव करना है कि 3m प्लस 8 के रूप का। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे। अब है कि x बराबर 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इतना समय यहाँ भी हमारा वही फार्मूला लगेगा कि x³ बराबर a³ यानी कि 3q का होल क्यूब प्लस b³ यानी 2 का क्यूब प्लस a यानी कि इंटू 3 इंटू a 3ab यानी 3 इंटू a टू b। ठीक है, और एक कोष्टक में 3q प्लस का 2 यानी a प्लस b, तो x³ बराबर 27 स्क्वायर लिख दिया क्या मैंने, कोई बात है, सॉरी दोस्तों। q³ प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9 दूनी 18, 18 क्यों, हाँ 18 क्यों, और कोष्टक में हो जाएगा 3q प्लस का 2। फिर x³ बराबर 27q³ प्लस 8 को बाद में लिखेंगे, 18 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 18 क्यों का 3 में क्यों में करेंगे तो 18 तिक्का हो जाएगा 54q² प्लस 18 दूनी 36q प्लस 8 को इधर लिख लेते हैं। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक में बिल्कुल दिख रहा है भाई, मुझे तो दिख रहा है। x³ बराबर, यदि हम यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 9 त्रिक 27, 3q³ प्लस यहाँ कितना बचेगा, 9 छक 54, तो 6q² प्लस 9 चौको 36, 4q प्लस का 8, जहाँ मान लेते हैं कि 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q इज इक्वल टू m, तो x³ इज इक्वल टू 9m प्लस 8 के रूप का हमसे पूछ रहा था। तो ये भी हमारा क्या हो गया दोस्तों कि प्रूव हो गया, यानी कि x³ बराबर हमारा x³ यानी कि x घन के रूप में हमारा जो हमारा धनात्मक पूर्णांक था वो किस रूप में प्रूव हो गया, 9m प्लस 1 और 9m प्लस का 8 के रूप में प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की 441, 567 और 993 का HCF ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले क्वेश्चन को यहाँ पे दे दिया, मतलब पहले जैसे क्वेश्चनों को। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, 441, 567, 693 का क्या ज्ञात करना है, HCF, वो भी कैसे, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके। चलिए पहले 2 ले लेते हैं, पहले हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, हाँ ठीक है ले लेते हैं। 693 इज ग्रेटर दैन 567, पहले इसको लेते हैं फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा है जो उसमें हम भाग देंगे जो छोटा है उससे उसमें। ओके, पेन का यूज़ कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, तो 693 में हम भाग देंगे किससे, 567 से, तो शायद एक बार जाएगा 567,
ये तो आपको पता ही है कि जब तक जीरो नहीं आ जाता तब तक आपको सॉल्व करते रहना है। कि ये कितना बचेगा, 13 में 7 गए 6, और ये बचेगा 8 में से 6 गए 2, ये कितना बचा, 6 में से 5 गए 1, 126। अब इसको आप लिखेंगे किसके रूप में, आप इसको किसके रूप में लिखेंगे, आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा चरण नंबर 1, चरण फर्स्ट। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में इसको लिखेंगे, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के रूप में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। ए हमारा जहाँ के लिए क्या लिखेंगे, 693 बराबर 567 इंटू 1 प्लस शेषफल ना। ठीक है, जहाँ 126 नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 ना हो जाए हमारा शेषफल तब तक इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करते रहना है। ठीक है, अब तो चरण लिखेंगे, चरण सेकेंड, चरण सेकेंड में क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे कि 567 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, करीब जाएगा 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 एक कम 4 एक 5, 4 एक 5 यानी कि 504। 7 में से 4 गए 3, 6 में से 0 गए तो 6 ही होगा, ये कुछ नहीं 63। यहाँ भी क्या हुआ हमारा, 567 इज इक्वल टू 126 इंटू 4 और प्लस का 63, जहाँ 63 दोस्तों क्या है, 63 नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब आगे सॉल्व करेंगे, इससे करेंगे, 63 से 126 में करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनाई 6, 2 बार में कट जाएगा क्या, 2 3 6 और 2 छंग 12 कट गया दोस्तों, ये हो गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ तो स्पेस नहीं है, दूसरा पेज लेना पड़ता है, तो है चरण थर्ड। ठीक है दोस्तों, हमारा जो पर्पज़ है दोस्तों, हमारा पर्पज़ है आपको सही नॉलेज देना, सही कंसेप्ट समझाना। थोड़ा से क्या है कि हो सकता है कि जो है क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ना रहे, लेकिन दोस्तों हमारा जो मेन पर्पज़ है वो आपको सही से समझ में आए, क्वेश्चन सही से हम समझा पाएँ। सो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चरण नंबर थर्ड हमारा क्या था कि 126 बराबर 63 इंटू 2 प्लस का 0। ठीक है, 0 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अतः जो है लिख देते हैं कि 600 कितना था हमारा, 693 और 567 का HCF जो आया हमारा, का HCF आया हमारा कितना है, 63। ठीक है, तो अब दूसरा ले लेते हैं, अब अगला लेते हैं, वो क्या लेंगे, 63 और बचा क्या था हमारा 441, तो 9 63 और क्या था 441, जहाँ पे हम करेंगे 441 इज ग्रेटर देन 63 से भाग देंगे 441 में, 441 में हम भाग देंगे किससे, 63 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो चरण फर्स्ट और या तो यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, चलो कोई ना, कर ही देते हैं, यहाँ कर लेते हैं यार। तो 441 से 63 में जब करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी कि ये जाएगा 6 पंचे 30, 6 छंग 36। ठीक है, 6 सत्ते 42, 7 6 सत्ते 42, 6 48 ज़्यादा जाएगा तो 6 सत्ते 42, 7 त्रिक 21 और 7 छंग 42 और 2 44, तो पूरा का पूरा कट गया दोस्तों पहले ही चरण में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बराबर किसके रूप में, बी क्यू, यानी कि बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, अतः
अतः लिखेंगे हम यहाँ पे 693, 567 और लिखेंगे 441 का HCF बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना है 63। ठीक है, HCF बराबर कितना 63, तो ये हो जाएगा हमारा 63 है, यही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक क्यों के लिए या तो क्यों 4 क्यों या 4 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। दोस्तों जो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, ये जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन वो पूरा का पूरा 9 की तरह है। ठीक है, पूरा किसकी तरह है, 9 की तरह। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, भाई हम पढ़ाते चले आ रहे हैं, स्टार्टिंग से शुरू से आपको पढ़ाते चले आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन करीब बता दिए, तो आपको भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 9 12 जो है 9 के बराबर, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे, ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात करो। क्या है क्वेश्चन हमारा, 378, 180, 420 का HCF ज्ञात करना, वो भी HCF ज्ञात करना है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए पहले ले लेते हैं इन दोनों को। तो 180 इज लेस दैन 420, तो चलिए 420 180 चरण फर्स्ट, या लिख लेते हैं पहले यहाँ पे एल्गोरिथम का। देखिए जो दोस्तों आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन आपको जैसे क्वेश्चन पूछ रखा है तो प्रश्न के अनुसार ही क्वेश्चन आपको करना है, तभी सही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे नहीं आप इससे नॉर्मली ज्ञात कर लें ऐसे, तो आपको नंबर कट जाएंगे। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, अगर आप पूरी तरह से नहीं लिखते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है, और जो है चरण फर्स्ट चरण सेकेंड ऐसा नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट आप HCF का सॉल्व कर देते हैं, तो आपका नंबर 2 की जगह 1 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर कि यार इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो हो सके कोई एक भी नंबर ना दे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन पूछा है प्रश्न अनुसार वैसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। भले ही उसका आपको बिल्कुल बेसिक से पता हो, बस आप तुरंत 2 ही मिनट में सॉल्व कर दो, लेकिन आपको पूरी तरह से थ्योरी का यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, चरण फर्स्ट, चलिए इसको भाग देते हैं। 18 दूना 36, 18 तिक्का 54 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाते हैं, तो 2 शून्य 0 और 2 8 16 और 2 1 कम 2 1 3। ठीक है, 0 में से 0 गए तो कुछ नहीं, 12 में से 6 गए तो 6 नहीं आया। लिखेंगे A बराबर B इंटू Q प्लस का R के हमारा 60, तो 60 नॉट इक्वल टू 0, 100 चरण सेकेंड, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 180 में 3 बार जाएगा, 180 कट जाएगा, 36 18, ये हो गया 0, यानी कि 180 इज इक्वल टू 60 इंटू 3 और प्लस का 0, तो यहाँ पे 60 आया। HCF क्या आया, HCF यहाँ पे क्या आया 60, यानी कि अतः 180 एंड 420 का HCF बराबर कितना आया 60। अब क्या करेंगे 60 और 378 का सॉल्व करेंगे, 60 और 378 का सॉल्व करेंगे, 60 और 378 का, तो 60 इज लेस देन 378। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से
के प्रयोग से चरण फर्स्ट तो 378 60 कितनी बार जाएगा? 6 पंचे 30, 6 छंग 36, शायद 6 बार चला जाएगा। 6 शून्य शून्य और 6 छंग 36, 8 1 0, यानी कि यहाँ पे आया हमारा 378 बराबर 60 इंटू 6 और प्लस का 18, तो 18 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 18 नॉट इक्वल टू 0 दोस्तों। अब आगे देखिए चरण सेकेंड, तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, तो 60, 18 दूनी 36, 18 तिक्का 54, 3 बार जाएगा 54, 6 आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 60 बराबर 18 इंटू 3 और प्लस का 6, तो 6 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे चरण थर्ड। जिन बच्चों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता वो ध्यान दें, और जिन बच्चों को आता है तो वो ये ना समझें कि मुझे आता है, क्या सर चरण फर्स्ट चरण सेकेंड कर रहे हैं, ठीक है, इसका ऐसे भाग, ये भाग तो मुझे आता है, ये ऐसा नहीं, कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। और ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैथ है दोस्तों, अगर आप प्रॉपरली इसको सॉल्व नहीं करते हो तो ये आपको आपके माइंड से जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन को तभी आप इसमें गणितज्ञ आप तभी आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे जब आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हो तब। ठीक है, आपको कितना भी आता हो, अगर आपने मैथ के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करना बंद कर दिया है तो ये कंसेप्ट बिल्कुल आपके माइंड से कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करिए, डेली पढ़िए, डेली क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आप डेली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप छोटी छोटी चीज़ें a+b का होल स्क्वायर के फार्मूले भी याद रहेंगे ना, वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप उनका यूज करते हैं इनमें। ठीक है, आप उनका यूज करते हैं तो आपके माइंड में वो भी बने रहेंगे, नहीं तो वो तक भी भूल जाएंगे आप यदि आप नहीं सॉल्व करें दोस्तों। ठीक है, तो कहाँ था मैं? ओके, अब क्या करेंगे? 6 से 18 में करेंगे, 6 से 18 में करेंगे तो 6 18 यानी कि 18, ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम लिखेंगे कि 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 और प्लस का 0, तो लिखेंगे अतः गाइस क्या लिखेंगे हम? अतः लिखेंगे कि 378 180 420 का HCF इज इक्वल टू 6। ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 398, 436 और 545 है, जिनका शेषफल 7, 11, 15 है। तो चलिए इनको क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी संख्या हैं? 398, 436, 500, कितना है? 542, 500 कहाँ गया दोस्तों क्वेश्चन? 542। ठीक है, शेषफल जिनका क्या है? 7, 11 और 15। चलिए इसको आप इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, तो आप जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा दोस्तों ये 98 दोस्तों। ठीक है, कितना है? 398, तो 391 और 6 में से 1 गए तो 5 और 2 4, 425 और ये 500, इसमें 42 में से 15 गए तो 27, 5। ठीक है, आपकी जो दोस्तों HCF ज्ञात करने के लिए है वो 391, 425 और 527। अब यहाँ पे लिखेंगे आप हल। ठीक है, हल। अब चलिए पहले आप इन दोनों संख्याओं को ले लीजिए। 391 इज लेस दैन 425 यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से।
यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से। ठीक है, तो 425 का भाग देंगे आप किससे, 391 से। एक बार जाएगा तो आ जाएगा 391, 5 में से 1 गए तो ये 4, और 12 में से 9 गए, 12 में से 9 गए तो 3, और ये कुछ नहीं, यानी कि आपका जो आया चरण फर्स्ट दोस्तों। चरण फर्स्ट आया आपका 425 बराबर 391 इंटू 1, और प्लस का कितना आया 34। तो 34 यहाँ पे हमारा नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए हमको चरण सेकंड भी ज्ञात करना पड़ेगा, अगला चरण भी। ठीक है, तो 34 को जब आप 391 जब भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 का जब आप करेंगे इसमें तो 3 नंबर 30, 3 एक कम 3, 11 बार जाएगा क्या, 11 चौक 44, 11 3 33 और 4 37 374, 391 में से 374 जाएंगे तो बचेगा आपका 17, यानी कि आपका ये भी नहीं हुआ। तो 391 इज इक्वल टू 34 गुणे 11 प्लस का 17, जहाँ 17 नॉट इक्वल टू क्या है दोस्तों 0, 17 नॉट इक्वल टू 0। तो आप अगला चरण करेंगे, इसमें 34 में भाग देंगे तो ये मेरे ख्याल 17 34 कट जाएगा, ये तो ये कट गया। तो आप चरण थर्ड में लिखेंगे 34 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 और प्लस का 0, 17 इंटू 2 प्लस का 0। तो यहाँ पे आ गया आपका 391 और 425 का HCF बराबर कितना आ गया 17। अब आप 17 और 527 का ज्ञात करेंगे, 17 और 527 का HCF। 17 इज लेस देन 527 यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, तो चरण फर्स्ट तो 527 भाग दीजिए आप 17 का, तो कितने में जाएगा, 17 51, 17 51 और 0 30 बार मैंने 31 बार ले जाते हैं, 31 बार देख लेते हैं एक बार। 17 गुणे अगर हम 31 करते हैं, ठीक है, तो 17 एकम 17 और 17 51 एक 52। ठीक दोस्तों, कट रहा है। ठीक है, तो ये पूरा 527 आ गया, पहले ही चरण में कट गया। तो 527 बराबर 17 गुणे 31 और प्लस का 0। अतः आप यहाँ लिखोगे, अतः आप यहाँ पे लिखोगे कि 398 436 और 542 का HCF बराबर कितना आया 17। ये दोस्तों आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बताया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।